गुड मॉर्निंग बेटा, सिट डाउन। सबसे पहले अपने इस विद्यालय बुद्ध विहार शिक्षा उपवन सुरवार खुर्द बस्ती से कक्षा 5वीं के जितने बच्चों ने नवोदय विद्यालय की परीक्षा दिया था, सब लोग सफलता प्राप्त किए। कल रिजल्ट आया और हम लोगों ने रिजल्ट चेक किया तो बड़ी ही खुशी का माहौल रहा। कक्षा 5 में जितने बच्चे थे, आप लोगों ने देखा होगा, सारे बच्चों का रिजल्ट आया। तो अब जो है हम लोग फिर से जो अन्य बच्चे हैं हमारे, क्योंकि हम लोग 3rd क्लास से ही 1 घंटे अतिरिक्त नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए लगाते हैं, तो उसके दृष्टिगत आप लोग कक्षा 3 की परीक्षा पास करके कक्षा 4 में आए। तो अब जो है ये नवोदय विद्यालय की जो क्लास है, ये नए सेशन का आज पहला क्लास है। तो आप लोग बड़े ही गंभीरता के साथ क्लास में बैठेंगे। कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको पुनः पूछेंगे। तो कोई भी बच्चे अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे। हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और अब की बार जब ये बच्चे जो हमारे कक्षा 4 के हैं कक्षा 5 में जाएंगे और जब 2027 में पेपर देंगे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का, तो मुझे उम्मीद है क्लास में बैठे आज जो करीब 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 20 के 20 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए 2027 में 20 के 20 बच्चे डंका के चोट पर उत्तीर्ण करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड, बोले बेटा। थैंक यू। तो सब लोग बढ़िया से कमर कस लीजिए और कान और ध्यान दोनों हमारी तरफ होनी चाहिए। कान और ध्यान दोनों किधर होना चाहिए? हमारी तरफ और ब्लैक बोर्ड की तरफ। जब मैं कुछ बोलना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो आप लोगों की नजरें मेरी नजरों से मिलनी चाहिए। हम जिस किसी भी बच्चे को देखें, ऐसा नहीं हो कि वो कहीं और देख रहा है। हम चाहे जिसको देखें उसकी नजर हमसे मिले। आई बात समझ में? और जब मैं बोर्ड पे अपना काम करूंगा तो आप लोगों की नजर मुझ पर ना होकर के किस पर होना चाहिए? बोर्ड पर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो हम लोग आज पहली कक्षा स्टार्ट करें। वेरी गुड, चलिए आज की पहली क्लास हम लोग संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। क्या? संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति में हम लोग क्या जानेंगे? संख्या पद्धति में अंक क्या होता है, फिर संख्या, अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण होता है, फिर संख्या का निर्माण कैसे होता है, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, पूर्ण संख्या जिसको परफेक्ट नंबर कहा जाता है। इतनी प्रकार की संख्याओं को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं अंक क्या होता है। क्या समझेंगे? अंक क्या होता है? तेज बोलिए आप लोग। जब हम आप लोगों से कुछ पूछें तो आप लोग घुम्म से नहीं बोलेंगे, तेज आवाज करेंगे, ठीक है। तो अंक किसे कहते हैं? तो बेटा अंक जो है, हम लोग जितनी भी संख्याएं लिखते हैं उसमें आप लोग ध्यान देंगे, इधर देखिए बेटा, अंक हम लोग गणित में या अपने दैनिक जीवन में जितनी भी संख्याओं का जिक्र करते हैं वो सारी की सारी संख्याएं 10 प्रकार की अंकों से मिलकर के बनी होती है। कितने अंकों से? 10 प्रकार के अंकों से मिलकर के बनी होती है। क्लियर? वो 10 प्रकार के अंक हैं कौन कौन से? तो ध्यान दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
और 9। अब यदि आपसे पूछे कोई गणित में कितने अंकों का प्रयोग होता है या कितने अंक हैं, तो आप कितने अंक बताएंगे? 10। कितने अंक हैं? 10। अरे 1 से लेकर के 9 तक तो 9 हो ही गया, 0 भी तो इसमें शामिल है, तो 0 को लेकर के कितने अंक हो गए? 10। तो गणित में कितने अंकों का प्रयोग होता है? 10 अंकों का प्रयोग होता है। बात आ रही है सबको समझ में? अब ये 10 अंक कौन कौन से हैं? बात आई समझ में? 10 नहीं 9, केवल 9 तक के ही ये सारे अंक हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब ये तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर कोई कह दे अरे भाई 9 के आगे भी तो अंक होते हैं, तो आप लोग उसका जवाब देंगे वो अंक नहीं होते, वो अंकों को मिला करके संख्याएं होती हैं। अंकों को मिला करके या अंकों की सहायता से संख्याएं लिखी जाती हैं। बात आ रही है समझ में? अब कोई ये कहे क्या ये संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग कहेंगे ये भी संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अंक ही तो है, तो अंकों से ही क्या बनती है? संख्याएं। अंकों से ही क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। बात आ रही है समझ में? अब हम जानेंगे संख्या। क्या जानेंगे? संख्या। ठीक है। अंक या अंकों का समूह, ध्यान दीजिए बेटा, अंक या अंकों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह संख्या कहलाती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कितने वस्तुएं हैं, कि कितनी वस्तुएं हैं। बात आई समझ में बेटा? संख्या क्या होता है? ये अंक या अंकों का व्यवस्थित समूह होता है, और इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कितनी वस्तुएं हैं। बात आ रही है समझ में? देखिए बेटा, यहां पर हम लोगों ने क्या जाना? अंक 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। संख्या क्या होती है? अंक या अंकों का व्यवस्थित समूह संख्या कहलाती है। ये व्यवस्थित समूह पर ध्यान देना है जब हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं कैसे बनती हैं, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हम लोग अंकों की सहायता से किस तरह से संख्याओं का निर्माण करते हैं। बता रहे समझ में? तो ये जो संख्या बनती है इससे हमको जानकारी क्या मिलती है? इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कितनी वस्तुएं हैं। जैसे हमने पूछा कि हमारे हाथ में कुल कितनी अंगुलियां हैं, तो आपने बोला 10। अब कितनी अंगुलियां हैं? अब कितनी अंगुलियां हैं? उत्तर देखो इन्हीं सब के अंतर्गत मिल रहा है कि नहीं? अब हमने पूछ लिया, देखो इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, हम कितने भाई बहन हैं, इसका उत्तर क्या मिलेगा? कोई कहेगा 5 भाई बहन, कोई कहेगा 8 भाई बहन, कोई कहेगा 2 भाई बहन, कोई कहेगा 3 भाई बहन। तो कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो संख्या है। हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं? कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 10। इस तरह से हमारे परिवार में
अलग अलग लोगों के परिवार में अलग अलग सदस्य होंगे। हमारे पास कुल कितने कपड़े हैं? किसी के पास 4 सेट होगा, किसी के पास 5 सेट होगा, कोई ऐसा होगा जिसके पास केवल एक ही सेट होगा। इस तरह से प्रत्येक लोगों के पास प्रत्येक अलग अलग सेट कपड़े होंगे। हमारे बगीचे में कुल कितने आम के पेड़ हैं? तो किसी के पास बगीचा ही नहीं होगा, लेकिन जो गांव का बगीचा होगा तो उसमें भी लोग अपना बगीचा समझते हैं, तो कहते हैं बगीचे में 5 पेड़ है आम के, 6 पेड़ है, या 1 पेड़ है, या कोई नहीं है। कोई नहीं होगा तो उसका उत्तर क्या मिलेगा? 0 आम के पेड़। एक भी पेड़ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? 0 आम के पेड़। बात आ रही है समझ में? तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? जो भी इसका उत्तर मिलेगा, जैसे इसका उत्तर मिल गया 10, इसका उत्तर मिल गया, मान लो इसमें मिल गया 4, इसका उत्तर मिल गया 10, इसका उत्तर मिल गया 3, इसका उत्तर मिल गया 8। बताए समझ में? तो ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, अंक लिखे गए, ये संख्याएं हैं। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे संख्याओं के प्रकार। अब हम लोग क्या जानेंगे? संख्याओं के प्रकार। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के प्रकार। ठीक है? तो बेटा संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। ठीक है? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है बेटा? नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और नंबर 2 अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन? पहला वास्तविक संख्याएं और दूसरा अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। क्लियर? लेकिन बेटा यहां पर हम लोगों को कक्षा 5 तक या नवोदय विद्यालय की तैयारी में हमको जो है ये संख्या नहीं पढ़नी। ये संख्या जो है इसको नहीं पढ़ना है। बात आ रही है समझ में? हमको पढ़ना किसको है? केवल और केवल वास्तविक संख्याओं। अब आगे हम लोग वास्तविक संख्याओं को जानेंगे। किसको जानेंगे बेटा? वास्तविक संख्याओं को अब जानेंगे। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में अक्सर करते रहते हैं। जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर करते रहते हैं, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है? तो लिखा जाए इसको, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक
जीवन में अक्सर करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर करते रहते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आगे बढ़ती जाएगी जहां तक हमारी आवश्यकता होगी। ये इसको बेटा अनंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनंत। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, इस तरह से √3, √4, √5, √6, √7, √9, इस तरह से आगे तमाम ऐसी संख्याएं हैं। 1/2, 1/5, 2/13, ऋण 5/7, ऋण 8/11, इस तरह से अनेकों प्रकार की संख्याएं हैं जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। बात आई समझ में बेटा? तो अब इसको मिटा दें। वेरी गुड। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बेटा वास्तविक संख्याओं के प्रकार। क्या सीखेंगे? वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं के प्रकार। बात आ रही है समझ में? चलो, तो बेटा वास्तविक संख्याएं ये भी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला प्राकृतिक संख्या, ठीक है बेटा। और दूसरा जो है अप्राकृतिक संख्या। तीसरा जो है बेटा पूर्ण संख्या। तीसरा क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये सारे जैसे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये सारी जितनी संख्याएं हैं ना बेटा, अगर देखा जाए वो सारी की सारी अप्राकृतिक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अप्राकृतिक संख्याएं। तो संख्याएं, वास्तविक संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या, और दूसरा क्या है? अप्राकृतिक संख्या। अब हमें इन दोनों संख्याओं को पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या और अप्राकृतिक संख्या, इन दोनों संख्याओं को हमें पढ़ना है। बात आ रही है समझ में? चलिए हम लोग मोटे मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं
और अप्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभार हो सकता है कि कोई डिफिनीशन दे दे मैथ में, प्राकृतिक संख्या का डिफिनीशन दे दे या पूर्ण संख्या का डिफिनीशन दे दे, और डिफिनीशन देने के बाद से पूछ ले उपरोक्त जानकारी किस संख्या के बारे में बताती है, और 4 ऑप्शन दे दे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, 4 विकल्प दे दिया। तो यदि आपको डिफिनीशन नहीं जानकारी होगी डिफिनीशन की, तो आप विकल्प गलत कर देंगे। इसलिए संख्याओं की डिफिनीशन भी आपको आनी जरूरी है। हालांकि अभी तक नवोदय विद्यालय की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए नहीं। सवाल देते हैं, उसका हल बच्चे करते हैं और टिक करते हैं, बोला करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा 1 कदम 2 कदम आगे रहने का प्रयास करेंगे, सभी संभावित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आ सकते हैं कभी। बात आई समझ में? तो अब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या और अप्राकृतिक संख्या के बारे में। तो आज बेटा बस इतना ही, इसके आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज पहला वीडियो था, तो पहला वीडियो बहुत बड़ा हो जाए ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग रेगुलर आएंगे स्कूल में, कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं होगा, क्लियर? और एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर कोई बच्चा अपने घर पे अकेला है अपने माता पिता के साथ में, अगर मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ बच्चे को भी ले जा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई नुकसान होगी। ऐसी अवस्था में आप लोगों के लिए एक सुविधा है, अगर किसी के माँ बाप कहीं जा रहे हैं तो वो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ दें, यहाँ पर रात रुकने की भी व्यवस्था है। क्योंकि हम चाहते हैं कि पढ़ाई से उत्तरोत्तर प्रगति आप लोगों में हो। तो आप लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन रात यहीं पर रुक सकते हैं, रात दिन पूरा यहीं पर रहिए, खाइए, सोइए, जगिए, नहाइए, धोइए और पढ़ाई कीजिए। अगर आप लोग अपने माँ पिता के साथ कहीं चले जाते हैं तो वो 1 दिन में आएंगे कि 4 दिन में आएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बेटा आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अव्यवस्थित हो जाएगी और हम लोगों को इच्छित सफलता मिलने से वंचित कर देगी। हम लोगों को सफल होना है तो सभी प्रकार की समस्याओं पर काबू पाना होगा, तो चाहे हमारे घर की समस्या हो या हमारे मन की समस्या हो। आई बात समझ में? तो ठीक है बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खूब मेहनत से घर पे पढ़िए, खूब तल्लीनता के साथ घर पर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और केवल अच्छे कामों में व्यस्त रहिए।